तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन और येनो के बीच गलती से कुछ हो गया था, जिस पर अपने चैन योनो से किसी प्रिजनर की तरह पूछता है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब योनो कहता है कि माय लॉर्ड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने किया लेकिन इसके पीछे इस बच्ची का हाथ था। जिस पर चैन बहुत ही गुस्से में कहता है कि इसका मतलब क्या तुम्हें विनी ने कहा था कि सेवन को किस करो। तब योनो कहता है कि माय लॉर्ड आप समझे नहीं, ये सब तो दरअसल विनी के पावर्स की वजह से हुआ था। जिस पर यंसु बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि मेल हरासमेंट देखिए किस तरह से वी फैमिली के यंग मास्टर ने सेवन प्रिंस एंसी को हरास किया और फिर इतने बड़े क्राइम को करके ये बेशरम अब सारा इल्जाम एक बच्ची के ऊपर डाल रहा है। तब चैन कहता है कि बहुत खूबी योनो, लेकिन तुम्हारा ये झूठ मेरे सामने नहीं चलने वाला। जिस पर योनो कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप ये बात सेवन से भी पूछ सकते हैं। और फिर योनो सेवन से कहता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जिस पर सेवन इसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि तुमने मुझे इतनी जोर से मारा था और इसके बावजूद भी तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और यही सोचते हुए सेवन सबके सामने ये कह देता है कि योनो ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया। तब ये सुन के योनो कहता है कि क्या अब तुम भी पलट रहे हो। और फिर योनो विनी से कहता है कि प्यारी बच्ची अब तुम ही बताओ कि क्या सच है और क्या झूठ। जिस पर विनी इसकी ओर देखते हुए कहती है कि पहले शुगर केक दो। तब योनो कहता है कौन सा शुगर केक, वो तो मैंने तुम्हें बुलाने के लिए झूठ कहा था। जिसे सुनकर विनी अब बहुत ही गुस्से में कहती है कि क्या तुमने मुझसे झूठ कहा। और फिर विनी अब गुस्से में अपने पावर्स को यूज करते हुए कहती है कि अंकल योनो तुम एक डॉग बन जाओ। तब इतना सुनते योनो भी एक डॉग की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसे देखकर चैन अब हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो ये सच बोल रहा था। तब यंसु भी अभी सिचुएशन का फुल मजा लेते हुए कहता है कि प्यारे डॉगी चलो आ जाओ मेरे हाथ से बिस्कुट खा लो। तब योनो भी अब बस कुछ ही देर में अपने होश में आ जाता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वी फैमिली का यंग मास्टर हूँ। जिस पर अब सेवन कहता है कि वाकई में विनी को अपना पावर कंट्रोल करना नहीं आता, इसीलिए अब जितनी जल्दी हो सके मुझे विनी के मदर को ढूंढना ही होगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी गॉड को प्रे कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसेस मोनी आती हुई कहती है कि क्या तुम अपने डॉटर से मिलना चाहती हो। जिसके बाद इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर प्रिंस शैन इन लोगों से कह रहा था कि विनी को कस के पकड़ो। और फिर शैन विनी से कहता है कि चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। तब ये सुनकर विनी अब और भी टाइटली अपने मुंह को बंद कर लेती है, जिसे देखकर शैन कहता है कि यंसु अब तुम्हारी बारी है। तब यंसु अब अपनी उंगलियों को रेडी करते हुए कहता है कि छोटी आलू आज तो तुम गई। और इतना कह के यंसु विनी को बहुत ही जोर जोर से गुदगुदाने लगता है, जिसकी वजह से विनी भी अब बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। तब प्रिंस शैन अब विनी के दांतों को चेक करते हुए कहता है कि इसके तो एक दांत में कीड़ा लग चुका है। और फिर शैन बहुत ही गुस्से में इन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि इतनी छोटी बच्ची को ज्यादा मीठा मत खिलाना। तब ये तीनों तुरंत ही अपना हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तो इसे मीठा नहीं दिया। मगर इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि इन लोगों ने विनी को भर भर के मीठा खिलाया था, वो भी विनी के बस एक बार ही मांगने से। और अब प्रिंस शैन विनी का इलाज कर देता है और फिर विनी के मुंह में पट्टी बांधते हुए कहता है कि आज रात के लिए तुम कुछ भी नहीं खा सकते। तब विनी अब बहुत ही मासूम फेस बनाते हुए कहती है कि बुरे फेस विनी को भूख लगी है। जिससे सुनते सेवन विनी को अब एक शुगर केक देते हुए कहता है कि लो खाओ, जो होगा वो मैं देख लूंगा। तब यंसु सेवन को पकड़ते हुए कहता है कि भाई भाई रुक जा, बस आज रात की ही बात है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस मोनी को देखते हैं जो किसी से कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ पे वेलकम है। तब हम देखते हैं कि ये वही लेडी थी जिसके पास भी यंजू की पावर्स थे। और फिर ये लेडी प्रिंसेस मोनी से पूछती है कि तुमने जो मुझे लेटर में लिखा था क्या वो सच है, मेरा मतलब क्या तुमने सच में एक 6 अष्टा यंजू वाली छोटी लड़की को देखा है। तब प्रिंसेस मोनी इस लेडी को एक दूसरे कमरे में ले आते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें उस बच्ची के माँ से मिलवाती हूँ। और अब इस कमरे में पहुंचते विनी के मदर को देखते हुए ये लेडी कहती है कि क्या ये वही है। जिस पर प्रिंसेस मोनी भी यस कहती है। तब ये लेडी विनी के मदर को देखते हुए कहती है कि आखिर इसकी एक आंख में क्या हुआ और एक यंजू होने के बावजूद भी ये इतनी ज्यादा सुस्त क्यों है। तब प्रिंसेस मोनी कहती है कि यही बात मैंने भी उससे पूछी, लेकिन वो इतनी डिप्रेस है कि कुछ भी नहीं बता रही, बस अपनी बच्ची के बारे में सुनकर बस थोड़े समय के लिए एक्टिव हो जाती है। जिस पर ये लेडी कहती है कि थोड़े समय से तुम्हारा क्या मतलब है। तब प्रिंसेस मोनी विनी के मदर से कहती है कि चलो उठ जाओ, विनी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जिस पर विनी की मदर एकदम से एक्टिव होती हुई कहती है कि चलो चलते हैं। और ये कहकर विनी की मदर प्रिंसेस मोनी के पास आने लगती है और इतने में फिर से इसका बैटरी डाउन हो जाता है। तब प्रिंसेस मोनी विनी की मदर को पकड़ते हुए कहती है कि बस जो था यही था, ये इतनी डिप्रेस की खुद से 4 कदम चल भी नहीं सकती। जिस पर अब ये लेडी कहती है ठीक है मैं सब कुछ समझ गई, इसलिए तुम अब इसका ख्याल रखो और मैं उस बच्ची को लेने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम इस टकले को देखते हैं जो मिस जैन के पैलेस को रिपेयर कर रहा था और करते हुए कह रहा था कि अगर ये पैसों की बात नहीं होती तो मैं कभी भी इस टाइप के घटिया काम को नहीं करता, मगर अब जब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ये टकला देखता है कि विनी उसकी रिपेयर की हुई छत को बिगाड़ रही थी और बिगाड़ते हुए कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे इग्नोर किया, अब देखना मैं तुम लोगों से कभी भी बात नहीं करूंगी। तब ये टकला विनी को अब गौर से देखते हुए कहता है कि मैंने इसे शायद कहीं पे देखा है। और फिर इस टकले को याद आता है कि ये तो वही बच्ची है जिसे प्रिंसेस मोनी ने लाने के लिए कहा है, मगर अभी मैं इसे यहाँ से लेके नहीं जा सकता क्योंकि सारे प्रिंस भी नीचे ही है। और फिर ये टकला विनी से पूछता है कि छोटी गुड़िया तुम भला यहाँ पे क्या कर रही हो। तब विनी कहती कि मैं अभी बहुत ही गुस्से में हूँ क्योंकि उन लोगों में से कोई भी मुझसे नहीं खेल रहा। जिस पर ये टकला विनी से पूछता है कि आखिर तुम खेलना क्या चाहती हो। तब विनी बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि क्या तुम मुझसे खेलोगे, देखो हम इस पटाखे को बारी बारी एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। जिस पर अब इतना सुनता ये टकला बहुत ही डरते हुए कहता है कि छोटी सिस्टर मुझे बहुत ही काम है, इसीलिए तुम उन्हीं लोगों को अपने साथ खेलने के लिए कहो। और इतना
कह के ये टकला तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है, जिस पर अब इधर हम 7 को देखते हैं जो चारों तरफ विनी को ढूंढ रहा था और इसके अलावा बाकी को भी विनी कहीं पे भी नहीं मिलती है। तब प्रिंस चैन कहता है 7 तुम टेंशन मत लो, विनी यहीं पे कहीं खेलती होगी, जिस पर 7 कहता है कि नहीं ये मेरी गलती है, मुझे इस तरह से उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए था, अब पता नहीं वो मुझसे रूठ के कहाँ पे चली गई है। तब यांसु कहता है कि मुझे अपनी खुफिया सूत्रों से पता चला कि वो मार्केट में है, जिस पर अब इधर हम विनी को देखते हैं जो इस सांप को और इस बर्ड को घुमा रही थी और अब तभी 7 विनी के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब विनी अब धीरे धीरे यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर 7 फिर से विनी के गालों को खींचते हुए कहता है कि मूंगफली मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे दूर कभी भी मत जाना। तब विनी कहती है ठीक है लेकिन दोबारा मुझे कभी इग्नोर मत करना। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जैन अपना गेटअप चेंज कर रही थी और मेकअप आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर साहब थे, जिस पर प्रिंस चैन कहता है कि लो फाइनली ये कंप्लीट हुआ। तब मिस जैन प्रिंस चैन को थैंक यू सो मच कहती है और अब लॉन्ग मिस जैन से कहता है कि आंट आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप वापस लौट के आएंगे। तब मिस जैन भी प्रॉमिस कहती है, जिस पर अब 7 कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि अमृता तुम्हें चूज करेंगे ही। तब मिस जैन कहती है कि मैं अमृता को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, उन्हें अपने पैलेस में ब्यूटीफुल स्लेव्स से रखना बहुत ही पसंद है। इसके अलावा एक बार मैं इसी तरह से भेस बदल के येन फैमिली में भी घुस गई थी और तब एम्पर येन भी मुझे नहीं पहचान पाए थे, जिस पर 7 कहता है कि अच्छा तो तुम येन पैलेस में भी जासूसी कर चुकी हो। तब मिस जैन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनसे हेल्प मांगने गई थी और मानना पड़ेगा वो औरतों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिस पर ये तीनों कहते हैं कि ठीक है हम अपने फादर के बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तब यांसु धीरे से कहता है क्या इसे भी पता चल गया कि हमारी 50 से भी ज्यादा मदर्स है, जिस पर अब योनो कहता है कि अमृता का कोई भी वारिस नहीं है, इसीलिए अगर तुम उसे किसी तरह से हैंडल कर लेती हो तो फिर उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब यांसु भी मिस जैन को एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इसकी हेल्प से मेरे लोग तुम्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जिस पर मिस जैन भी अब थैंक यू सो मच कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ताओ पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लेडी अमृता को प्रिंसेस मोनी का सारा प्लान बता रही थी कि आखिर किस तरह से प्रिंसेस मोनी सैन प्रिंस येंसी को मार के उस छोटी बच्ची को अपने कब्जे में करना चाहती है। तब अमृता कहता है कि ठीक है तुम किसी तरह से प्रिंसेस मोनी से कोऑपरेट करने की कोशिश करो और जब उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तुरंत ही उस बच्ची को लेके यहाँ पे आ जाना। और अब यहीं पे हम अमृता के हाथ में एक आंख को देखते हैं जो ऑब्वियस सी बात थी कि ये विनी के मदर की आंख थी, जिस पर अब इधर हम 7 को देखते हैं जो विनी के उस कीड़े लगे हुए दांत में एक धागे को बांधते हुए कहता है कि हमें अब जल्दी करनी होगी इससे पहले कि विनी जाग जाए। तब योनो इस धागे को एक पटाखे वाली गाड़ी में बांधते हुए कहता है कि चलो अब सब कुछ रेडी है, जिस पर यांसु अब बहुत ही फनी तरीके से लॉन्ग के पीछे छिपते हुए कहता है ठीक है अब लगा दो आग। तब इन पटाखों में आग लगते ही ये पटाखे विनी के उस दांत को खींचते हुए यहाँ से ले जाते हैं, जिस पर उस दांत के निकलते ही विनी जाग जाती है और विनी के मुंह से थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आने लगता है। तब ये देखकर 7 कहता है कि वो नहीं ये नहीं होना था, जिस पर विनी अब बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तब 7 विनी को चुप कराते हुए कहता है कि टेंशन मतलब तुम्हारे नए दांत आ जाएंगे और फिर 7 लोग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि इससे विनी को पेन होगा, जिस पर तभी यहाँ पे ये टकलाते हुए कहता है कि वाकई पारिवारिक माहौल है, भला गॉड ऑफ डेथ 7 प्रिंस येंसी को किसी की फिक्र इतनी ज्यादा कब से होने लगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।